अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे हुमैरा अस्कर अली, जो कि एक पाकिस्तानी मॉडल, एक्ट्रेस और रियलिटी प्रोग्राम स्टार भी रही हैं। लाहौर से ताल्लुक़ रखती थीं। लाहौर की एक फ़ैमिली जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इस तरह के सब लोग थे, लेकिन उनमें से एक रिबेलियस निकली। लेकिन उसकी विंडोज़ ओपन थी, बाहर की तरफ एक छोटा कमरा था, वहाँ पे उनकी लाश मिली। सबसे पहले तो उनके फ़ोन की जो लास्ट कॉल्स जो थी वो अगस्त सितंबर के बाद की, उसके बाद नहीं थी। सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। क्या पता वो तन्हाई से बहुत तंग थी, क्या पता वो डिप्रेशन का शिकार थी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे हुमैरा अस्कर अली, जो कि एक पाकिस्तानी मॉडल, एक्ट्रेस और रियलिटी प्रोग्राम स्टार भी रही हैं। क्या हुआ पूरी दुनिया में आज सिर्फ़ और सिर्फ हुमैरा अस्कर अली की बात हो रही है। शायद इससे पहले उन्हें पाकिस्तान में 10% लोग जानते होंगे, लेकिन अब दुनिया में, पूरी दुनिया में 70% से ज़्यादा लोग उनको जान रहे हैं उनकी मौत के बाद। ऐसा क्यों है? उनके जीते हुए जो उनको एक शोहरत चाहिए थी वो नहीं मिली, और मरने के बाद सारी दुनिया जान रही है। सबसे पहले तो ये हुआ कि 8 जुलाई 2025 को पता चलता है उनके ही अपार्टमेंट में उनकी लाश मिलती है। अच्छा, लाश कैसे डिस्कवर हुई? एवरी डे कोई न्यूज़ से न्यूज़ आ रही थी। कभी आ रहा था कि अभी फौत हुई हैं, कभी आ रहा है कि कोई 3 महीने हो गए, कभी 6 महीने। एवरी डे कोई ना कोई नई डिस्कवरी हो रही थी। तो आई थिंक अब जबकि पूरे का पूरा मसला, पूरा जो पूरी मीडिया में बात हो रही थी वो अपने इख्तिताम को पहुंची है, तो मैंने सोचा क्यों ना उस वक़्त इस बारे में बात की जाए जब सारे हक़ाइक़ सामने आ जाएं। अभी भी एक बड़ी हकीकत रहती है, लेकिन 90% से ज़्यादा हम लोगों को पता है कि क्या हुआ। तो जब तक आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक नहीं बोलना चाहिए, मेरा ये मानना है। सबसे पहले ये कि हुमैरा लाहौर से ताल्लुक़ रखती थीं। लाहौर की एक फ़ैमिली जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इस तरह के सब लोग थे, लेकिन उनमें से एक रिबेलियस निकली जो जाना चाहती थी आर्ट की तरफ। शुरू से उनको आर्ट का शौक़ था, उन्हें आर्ट पसंद था, लेकिन फैमिली को नहीं पसंद था। हर फैमिली की अपनी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ इस चीज़ को पसंद करते हैं, कुछ इस चीज़ को नहीं पसंद करते। तो उन्होंने कराची का रुख किया, वहाँ उन्होंने अपनी मॉडलिंग का आगाज़ किया और वहीं पे वो एक अपार्टमेंट में रह रही थी। उन्होंने कुछ फ़िल्मों में भी उनकी अपीयरेंस हुई है, वो तमाशा में भी आई थी और बड़ी प्रोमिनेंट रही थी। अब हुआ क्या, पता कैसे लगा कि उनकी वफ़ात हो चुकी है? सबसे पहले ये हुआ कि पिछले साल अगस्त से वो अपना किराया नहीं दे रही थी। तो आपको पता है पाकिस्तान में भी अब लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, सख्त हो चुके हैं। आप ऐसे ही ये नहीं कि मकान मालिक जाए और घर का दरवाज़ा तोड़े और कहे जी निकलो यहाँ से। तो पिछले अगस्त से उनका कोई कांटेक्ट नहीं था मालिक मकान के साथ। तो सबसे पहले ये हुआ कि 3 महीने तक जब उनका बिजली का बिल नहीं गया तो उनकी बिजली कट गई। उसके बाद लैंडलॉर्ड जो है मालिक मकान, वो काफ़ी देर कांटेक्ट करता रहा, फ़ोन बंद आ रहा था। उसने समझा कि शायद फ़ोन नंबर बदल दिया है। वो घर जाता था, दरवाज़ा खड़काता था, कोई दरवाजे से आवाज़ नहीं आती थी। तो उसने कोर्ट में अप्लाई किया फॉर द पोजेसन। अब जैसे आप पहले पोजेसन के लिए अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद अगर वो वहाँ पे नहीं हाजिर होते तो फिर बेलिफ का सारा जो है काम शुरू होता है, जैसा कि यहाँ यूके में है। तो बेलिफ जब जाती है तो बेलिफ तो दरवाज़ा तोड़ती है। तो यही हुआ कि घर के 2 दरवाजे थे, फ्लैट के 2 दरवाजे थे। जब उन्होंने वो 2 दरवाजे तोड़े तो अंदर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था और कुछ नहीं। जब उन्होंने मोबाइल की रोशनी से इधर उधर सब देखना शुरू किया, उन्हें लगा कि शायद चली गई हैं घर छोड़ के, कोई भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो एक कमरा पीछे की तरफ था उसकी विंडोज़ खुली हुई थी बाहर को, यानी कि उसका डोर बंद था लेकिन उसकी विंडोज़ ओपन थी बाहर की तरफ। एक छोटा कमरा था, वहाँ पे उनकी लाश मिली। और लाश को देख के सबसे पहले तो ये नज़र आया कि ये लाश आज या कल या 2 दिन पहले या 1 हफ़्ता या 1 महीना पहले की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। क्योंकि जब आपकी बॉडी डिकम्पोज होना शुरू होती है तो आपके घुटने जब डिकम्पोज होना शुरू होते हैं वो आपके बिल्कुल आखिरी
मरहलों में जाके होता है, लाइक बॉडी इज़ वेरी वेरी ओल्ड। अब सूरत हाल ये है कि सबसे पहले तो ये था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, सारी बातें सर्कुलेट होना शुरू हुई और एवरी डे ये न्यूज़ आ रही थी कि भाई अब इतने दिन पुरानी है तो इतने दिन पुरानी है और ये हो रहा है। फिर उनके भाई से कांटेक्ट किया गया और फिर ये बहुत ज़्यादा जो है ना बात फैली कि जी भाई कह रहे हैं अब्बू से कांटेक्ट करें, अब्बू कह रहे हैं हम तो नहीं लाश को ले रहे। देखिए ये सारी बातें, और इस बात को इतना उछाला गया जिसकी कोई हद नहीं है। बाद में उनके भाई ने आके इस बात को भी क्लियर किया कि देखें हम वी आर इन कॉन्टेक्ट विद द पुलिस एंड आप जब ऐसा कुछ होता है तो पहले उसका पोस्टमार्टम के लिए जाती है ताकि ये बात कंफर्म की जाए कि ये जो बॉडी है ये हुमैरा की ही है, कोई और तो नहीं है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि उनको कैसे पता लगा कि 9 महीने से ये लाश पड़ी हुई है। सबसे पहले तो उनके फ़ोन की जो लास्ट कॉल्स जो थी वो अगस्त सितंबर के बाद की, उसके बाद नहीं थी। सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस अपने अपने सोशल मीडिया पे आके ये कह रहे हैं कि जी अच्छा कोई बॉडी नहीं क्लेम कर रहा तो हम आते हैं, हम करते हैं, हम ये करते हैं, मैं उसकी तस्दीक कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। अपने सोशल मीडिया पे कुछ ना, भाई आप लोग उस वक्त कहाँ थे जब 8-9 महीने से कोई कांटेक्ट में नहीं है? मतलब इतने लोग आसपास हैं, किसी ने ये देखना गवारा नहीं किया कि एक बंदी गायब है, ना वो सोशल मीडिया पे है, क्या उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, क्या आसपास कोई लोग नहीं है, कहीं वो किसी गैदरिंग में नज़र नहीं आ रही, कोई अवार्ड सेरेमनी में नज़र नहीं आ रही, कोई मॉडलिंग असाइनमेंट्स नहीं ले रही, वो कहाँ है बंदी? किसी ने रिपोर्ट करना गवारा नहीं किया, कुछ नहीं। मतलब वो क्या वो इतनी अकेली थी कि उनका कोई दोस्त भी नहीं था? अब देखिए इस सोशल मीडिया और इस फिल्मी दुनिया, इस मॉडलिंग दुनिया की चाको चौबंद जिसमें आपके हज़ारों लाखों फ़ैन होते हैं, लेकिन आप सोचें कि उनमें कोई एक दोस्त भी नहीं जो ये पूछता कि हुमैरा कहाँ है, हुमैरा इतने दिनों से नज़र क्यों नहीं आ रही, किसी ने ना पूछा। और मौत के बाद हर कोई खड़ा है कि मैं तफ्तीन कर देता हूँ। तफ्तीन तो ईदी वाले भी कर देते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सी लाशें मिलती हैं जो नामालूम अफराद की होती हैं, तफ्तीन तो उनकी भी हो जाती है। जब वो ज़िंदा थी तब कहाँ थे आप लोग? आप में से तब किसी ने क्यों नहीं पूछा कि हुमैरा तुम किधर हो, किस हाल में हो? और अगर नहीं मिली तो पता क्यों नहीं किया? ये तो मालिक मकान को घर की पोजीशन चाहिए थी तो पता लगा, वरना ये भी ना पता लगता। तो आज बहरहाल उनकी जो बॉडी है वो उनके अब्बू ने आके क्लेम की है और वो ले गए हैं और उनकी तफ्तीन भी इंशाल्लाह आज या कल में हो जाएगी। लेकिन हमें इन सब बातों से क्या पता चलता है? हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? हम ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि ये दुनिया, ये रोशनियों की दुनिया, ये चमकती हुई दुनिया किसी की नहीं है। आपके अपने ही आपके माँ बाप, आपके बहन भाई आपके इर्द गिर्द हैं और कोई नहीं है। तो खुदारा अपने घर वालों से अपने रिश्ते मत तोड़ें, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को अपने करीब रखें। समटाइम होता है हमारी कुछ चीज़ें उनको पसंद नहीं होती हैं, अपने दायरे में रह के उनको मनवाने की कोशिश करें, ना प्यार दिखा के, अपनी मोहब्बत दिखा के। ये ना हो कि दुनिया से जाने के बाद जो है हम रुस्वा किए जा रहे हों। अब बहुत से लोग ये भी कहने को आ रहे हैं कि वो कोई नशा करती थी, कुछ भी नहीं था। अगर ऐसा कुछ होता तो पुलिस सबसे पहले घर से कुछ ना कुछ तो मिलता, कहीं से कुछ तो मिलता, कोई इंजेक्शन, कोई जो भी जिस भी चीज़ की वो बात कर रहे हैं कुछ तो मिलता। कुछ भी ऐसा नहीं था। क्या पता वो तन्हाई से बहुत तंग थी, क्या पता वो डिप्रेशन का शिकार थी, क्या पता तन्हाई ने उनको इतना सताया कि मौत जीत गई और ज़िंदगी हार गई। तो इन सारी बातों करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों को रखें, अच्छे लोगों से सराउंडेड रहें, और वो इस दुनिया से चली गई हैं इस बात को यहाँ ख़त्म करें। प्लीज़ उनकी पिक्चर्स, उनकी चीज़ें, ये सब कुछ मत करें। दैट्स इट। समटाइम मैं ये भी सोचती हूँ कि माँ को ख्याल नहीं आया कि 9 महीने से बच्ची को मैंने देखा नहीं, इतने टाइम से कोई फ़ोन नहीं आया, मैं ही जाके पता कर लूँ।
बहुत सी बातें, बहुत से ख्याल। माँ का दिल तो अपनी औलाद के लिए बहुत ज़्यादा जो होता है ना, हर वक्त होता है कि मैं अपनी औलाद को देखूँ, वो नाराज़ है, वो अच्छी है, वो बुरी है, बस उसकी सलामती की खबर मुझे आती रहे। हर वक्त हम ये सोचते हैं। तो बस सबके बच्चों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मुझे लगा इस पे बात करनी चाहिए। दैट्स इट, इससे अलावा और कुछ नहीं कहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और अगर आपको कोई मेंटल इश्यूज़ हैं, आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो खुदारा अपने डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से, किसी से रब्ता करें। अगर आपके आसपास के, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग किसी डिप्रेशन में हैं, तो उनकी हेल्प करें। डिप्रेशन जो है ये बहुत बुरी चीज़ है, ये बहुत बुरी बीमारी है, ये आपको अंदर से ख़त्म कर देती है, आपको खा जाती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।